Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today we will start exercise 1.3 question number 7. So आपने मेरी अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक उसमें हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया था एंड आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. आपने देखा होगा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. हमने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया था कि कुछ इंटरवल्स दिए थे और हमें उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखा था. अब हमें ऐसे कुछ रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. ठीक है, सब हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ओपन ब्रैकेट्स एंड क्लोज ब्रैकेट्स क्या होते हैं. ये होते हैं हमारे ओपन ब्रैकेट्स जिसमें वो नंबर इंक्लूड नहीं होता है एंड ये होते हैं हमारे क्लोज ब्रैकेट जिसमें वो नंबर इंक्लूड होता है. ठीक है, तो यही दोनों इसमें काम आएंगे. अब मैंने आपको बताया था कि इसकी लैंग्वेज हम लिखते कैसे हैं. इसको लिखने का एक वे होता है कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में इन्हें कैसे लिखते हैं. ठीक है, सो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, -3 0. ठीक है, और इसमें क्या दे रखे हैं, हमें ओपन ब्रैकेट दे रखे हैं, मीन्स ये इंक्लूड नहीं है, दोनों नंबर्स इंक्लूड नहीं है. सो हम इन्हें लिखेंगे कैसे, कर्ली ब्रेसेस x is such that x. ठीक है, फिर हम लिखेंगे बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, जो रियल नंबर इरेशनल दोनों हो सकते हैं. ठीक है, फिर हम लिखेंगे कॉमा, फिर हम लिखेंगे -3 लार्जर है x से बट स्मॉलर है 0 से. ठीक है, अब हम लिख देंगे कर्ली ब्रेसेस से, हम इसे क्लोज कर देंगे. अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होता तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू का भी साइन लगाते, बट यहाँ पे क्या है ओपन ब्रैकेट, इसलिए हमने इज इक्वल टू का साइन अभी नहीं लगाया. सो ये आपका इसका सॉल्यूशन है कि इसे ऐसे करते हैं. अब देखेंगे 6 and 12. सेकेंड पॉइंट, पहले कर्ली ब्रेसेस, फिर लिखेंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर. सबसे पहले ये लिख दिया करो 6 ग्रेटर देन है x एंड स्मॉलर देन है 12. ये तो हर जो ये है वो हर कंडीशन में अप्लाई होगा, बट जो इज इक्वल टू का साइन लगाना है या नहीं वो हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखेंगे. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों में ही क्लोज ब्रैकेट्स है, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, 6 में भी क्लोज ब्रैकेट है और 12 में भी, मीन्स यही दोनों नंबर्स इंक्लूड है. तो हम क्या लिखेंगे, दोनों में ही इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, 6 और 12 ही है बट 6 में ओपन ब्रैकेट है एंड 12 में क्लोज ब्रैकेट है, मीन्स ये इंक्लूड नहीं है एंड ये इंक्लूड है. तो हम इसे कैसी लैंग्वेज में लिखेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 6 ग्रेटर देन x बट स्मॉलर देन 12. कर्ली ब्रेसेस से एंड कर देंगे. फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है कि 6 क्या है, हमारा ओपन ब्रैकेट है जो इंक्लूड नहीं है, सो इज इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, बट 12 क्लोज ब्रैकेट है सो वो इंक्लूड है, सो हमारे में इसमें इज इक्वल टू का साइन लग जाएगा. ठीक है, अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 में क्या बोल रहा है वो, -23,5. अब हम पहले लिख लिए कंडीशन, पहले ये लिख लेते हैं स्टेटमेंट फिर पढ़ेंगे. x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -23 ग्रेटर देन 5 x बट लेस देन 5. ऐसे है हमारी कंडीशन. ठीक है, सो अब हमने क्या देखा कि -23 में तो क्लोज ब्रैकेट है, मतलब ये इंक्लूड है, सो हमने यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन पहले ही लगा लिया. फिर हमने देखा 5 में ओपन ब्रैकेट है, मीन्स 5 नहीं इंक्लूड है, सो हमने इसको ऐसे ही रहन दिया. ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अब कंप्लीट हो गया है. ठीक है, बस इसमें यही था. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ऐसे दे रखा था, हमें एंड ऐसे सॉल्व करना था, हमें इस कंडीशन में दे रखा था, हमें सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में हमें चेंज करना था. और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है बट सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस फॉर्म में उसे प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हम इसमें यूनिवर्सल सेट बताने हैं. अब मैंने आपको यूनिवर्सल सेट भी बताया था. यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ अ लार्जर सेट देन यू इज नोन एज अ यूनिवर्सल सेट. हमने क्या बताया था कि हमें किसी भी पार्ट में जो दे रहे अगर उसका मिक्सचर हो एक सेट तो वो हमें यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं. जैसे कि एग्जांपल भी दिया था A B C करके, एंड यूनिवर्सल इन सबका मिक्सचर जो था, ये इन सब से जो मिलके मतलब जैसे कि यही कर लो A + B + C इज इक्वल टू U, सो U इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. ठीक है, सो ये हमारा था यूनिवर्सल सेट. एंड हमें क्वेश्चन नंबर
8 और 9 में यही करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन यही कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट हमें इसमें बताना है कि क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जो हमें हर एक का बताना है। सो फर्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है कि सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, हमें दे रखा है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। अब देखिए, अब जैसे कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 1 या फिर 2 है और अगर हम इसका यूनिवर्सल निकाले तो 1 और 2 दोनों ही इंक्लूड होंगे, तो ये इनका मिक्सचर है। ठीक है, अब राइट ट्राइंगल्स क्या है, ट्राइंगल्स के अंदर कितने सारे ट्राइंगल्स आते हैं हमारे, राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सो इतने सारे ट्राइंगल आते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, ट्राइंगल के अंडर आते हैं। मतलब ट्राइंगल इनका क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ। जो ट्राइंगल के अंदर कितने सारे आते हैं, आइसोसेलेस, राइट ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, सो ये हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट है कि इन सबका मिक्सचर क्या होगा, ट्राइंगल है। ट्राइंगल के जो पार्ट्स है वो हमारे एक सेट होंगे और ट्राइंगल क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। सो हम कैसे लिखेंगे इसे, हम इसे लिखेंगे यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, या फिर तुम ट्राइंगल्स कह लो या फिर हम इसे सेट ऑफ पॉलीगन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉलीगन्स के अंदर भी ये सारे ट्राइंगल्स इंक्लूड हैं। और द सेट ऑफ पॉलीगन्स, हम इसका आंसर ये होगा, जो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा ट्राइंगल्स का सेट। मीन्स ट्राइंगल इनका एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंडर राइट ट्राइंगल सेट आता है। ठीक है, सो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ट्राइंगल्स। अब हम देखेंगे 8th का सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी दोनों साइड्स इक्वल होती है हमारी, 2 साइड्स ऐसे करके 2 साइड्स हमारी इक्वल होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब मैंने आपको बताया था इसका भी क्या होगा, ट्राइंगल ही होगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि जो ट्राइंगल्स है उसके अंदर बहुत सारे ट्राइंगल्स आते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमने देखे अभी कितने सारे ट्राइंगल्स आते हैं। बट अब जो हमारा जो ट्राइंगल होगा वो हमारा इन सबका क्या होगा, पार्ट होगा, इन सबका मिक्सचर होगा, जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। और जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है वो इनके पार्ट्स है, वो एक सेट है जिनसे बनके यूनिवर्सल सेट बना है, जो कि है ट्राइंगल। ठीक है, सो इसका भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ट्राइंगल्स। हम इसे पॉलीगन्स भी कह सकते हैं, सेट ऑफ पॉलीगन्स, या फिर 2 डायमेंशनल फिगर्स, क्योंकि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 डायमेंशन इसकी वो होती है, इक्वल होती है। सो हम इन्हें 2 डायमेंशनल फिगर्स का सेट भी कह सकते हैं। सो हम इसे भी ऐसे लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट is the set of triangles or set of polygons or the set of 2 dimensional figures। ठीक है, हम इसे सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ पॉलीगन्स या सेट ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर्स कह सकते हैं। बट राइट एंगल को हम सिर्फ क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ ट्राइंगल या फिर सेट ऑफ पॉलीगन्स। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। एंड आता है 1.3 का क्वेश्चन नंबर, लास्ट है 9th क्वेश्चन नंबर, जो कह रहा है गिवन द सेट्स A इज इक्वल टू 1 3 5 एंड B इज इक्वल टू 2 4 6 एंड C इज इक्वल टू 0 2 4 6 8। Which of the following may be considered as universal set for all 3 sets A, B and C? हमें कुछ सेट्स गिवन दे रहे हैं जिसका नाम है A, B and C। ठीक है, अब हमें A में 1 3 5, B में 2 4 6 एंड C में 0 2 4 6 8 हमें गिवन है। हमें इनमें से बताना है कि कौन सा, हमें नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं 4 पॉइंट, क्या ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब इन सबका मिक्सचर क्या ये है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट हमें क्लियर करना है कि ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं। मैंने बताया था इन सबका मिक्सचर जो बनके एक कंप्लीट सेट बनता है उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सो इनका मिक्सचर क्या ये है, एक सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, सो हमें बोल रहा है बस यही बताने हैं, 3 सेट दे रहे हैं क्या, उनको देखकर हमें ये कंसिडर करना है कि कौन सा यूनिवर्सल सेट है। हमने देखा, पहले हमने देखा A पॉइंट में क्या है, 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8। अब हम पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट 0 1 2 3 4 5 6 मीन्स 0 से लेके 6 तक। 0 2 4 6 तो है बट 8 नहीं है। मैंने तो बताया था ना इन सबका मिक्सचर जिसमें 8 भी इंक्लूड हो, 5 भी, 3 भी, सारे नंबर्स इंक्लूड हो, वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। सो ये नहीं है। सो
हम इसे नहीं लिखेंगे, मतलब ये नो, हमारा ये नहीं है। फिर हम लिखेंगे, हमने देखा सेकंड 5 है, 5 तो है ही नहीं, ये भी क्या है हमारा, नो। थर्ड पॉइंट, थर्ड में क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो हमें 0 से लेकर 10 तक दे रखा है, मीन्स इसमें सारे नंबर इंक्लूड है। देखो जैसे कि 0 भी है, 1 2 3 4 5 6 8 भी है, 7 नहीं है, बट इसमें ये नंबर तो सारे इंक्लूड है ना, ये तो नहीं छूटा। हाँ, अगर इसमें से जैसे कि 4 नहीं गिवन तो ये हमारा यूनिवर्सल नहीं हो सकता, अगर एक्स्ट्रा है तो वो कोई नहीं, लेकिन हमारा कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी नंबर जो हमें सेट्स गिवन है। तो ये सारे नंबर्स इस सेट में इंक्लूड है, सो हम लिखेंगे यस। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ में क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हम देखा 0 तो है ही नहीं जिससे स्टार्टिंग है, सो हम क्या लिखेंगे, नो, मीन्स ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं है। थर्ड पॉइंट था, सिर्फ थर्ड ही था, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर थर्ड है, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, इन सबका मिक्सचर हमारा ये है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स क्लियर करेंगे, कुछ 4 डेफिनेशंस और हैं जो हमारी 1.4 में काम आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट, पहले तो आता है हमारा यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट होता क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, फिर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन क्या होगी, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements which there are either in A or in B or in B। ठीक है, अब हम देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स में होता क्या है। यूनियन ऑफ सेट्स ऐसे होते हैं, मैं आपको पहले एग्जांपल्स देके समझाती हूँ जिससे क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें कोई ए सेट्स हमें दे रखा है 1 2, ठीक है, एंड हमें बी सेट्स हमें कोई दे रखा है 2 3 4। अब हमें बोला है ए यूनियन बी निकालो, और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसका साइन भी मैं बता देती हूँ, इट्स डिनोटेड बाय यू। हम इसे यूनियन बोलते हैं, हम इसे यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं, बट यूनियन और यूनिवर्सल सेट को डिनोट एक ही से करते हैं, यू से। ठीक है, सो हमें इस क्वेश्चन में जैसे कि बोलते हैं कि ए यूनियन बी निकालो, सो हम लिखेंगे ए यूनियन बी फाइंड करो, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4, मीन्स ये दोनों इस सेट के भी नंबर्स और इस सेट के भी नंबर्स दोनों ही इंक्लूड होने चाहिए। बट सेट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे कि 2 दो बार रिपीट हुआ है, बट जब हम सेट बनाएंगे, एक कंप्लीट सेट बनाएंगे, उसमें 2 दो बार रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, सो ए जैसे कि 1 2, बी में है 2 3 4, जिसपे 2 दोनों बार इंक्लूड है। बट जब ए यूनियन बी हम एक सेट बनाएंगे जिसमें 1 2 को एक ही बार काउंट किया जाएगा, एंड 3 और 4 दोनों सेट के नंबर्स इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन की अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जिससे हमें वो इजी लगेगी। डेफिनेशन क्या कहती है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स विच देयर आर आइदर इन ए और इन बी। ये डेफिनेशन क्या कह रही है, जो दो सेट्स हमें ए और बी में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो आइदर इन ए में भी होने चाहिए और बी में भी होने चाहिए। जो सेट बनेगा, वो जो एलिमेंट्स का सेट बनेगा, वो एलिमेंट्स ए में भी होने चाहिए और बी में भी होने चाहिए, मीन्स दोनों का मिक्सचर ए यूनियन बी। ठीक है, एंड जो हमारे जो ये नंबर्स रिपीट होंगे हम उसे एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि ये तो सेट की प्रॉपर्टी ही है कि जो बार बार रिपीट हो उनको एक ही बार लिखना है। ठीक है, सो डेफिनेशन भी हमारी क्लियर हुई। हमारी डेफिनेशन यही कहती है कि ए और बी में भी वो दोनों सेट्स जब हम यूनियन बनाएंगे तो वो जो सेट्स बनेगा वो ए में भी नंबर होने चाहिए और बी में भी, दोनों नंबर, सारे नंबर्स इंक्लूड होने ही चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड आती है हमारी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये हमारा एक कॉमन पार्ट भी कह लो। ठीक है, हम इसे या फिर दूसरा नाम कह लो कि इसका कॉमन पार्ट, कि कॉमन ढूंढना है ना। सो हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन,
द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all elements which are common. ठीक है, अब हमें क्या बोला, इंटरसेक्शन टू सेट्स वो कहलाता है जो कि ए और बी के जो सेट है उन सारे एलिमेंट्स में जो एलिमेंट कॉमन होगा, मीन जो दोनों में आएगा. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ए मैंने ले लिया 5 and 8, ठीक है, और बी हमें सेट दे रखा है कोई 8, 9, 10. हमें बोला है ए, और इसको डिनोट, पहले मैं भूल गई थी लिखना, हम नीचे लिख लेते हैं. इट्स डिनोटेड बाय, हम इसे उल्टे यू से करते हैं. यूनियन को हमने सीधे यू से डिनोट किया था और इंटरसेक्शन को हम उल्टे यू से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये साइन होता है हमारा इंटरसेक्शन का. तो हमें बोला है कि इंटरसेक्शन बताओ, तो हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी. क्या होगा हमारा कॉमन पार्ट, क्या है, मतलब जो दोनों में आ रहा है, ए में भी वही नंबर आ रहा हो, बी में भी वही नंबर, 8. ठीक है, तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 8 होगा. आया आपको. यूनियन में अगर हम पूछते कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा इसमें, तो हम क्या लिखेंगे 2, एंड इसमें क्या होगा 8. जो ए में भी और बी में भी दोनों में वही नंबर सेम हो, तो 8 हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया. ये कॉमन पार्ट फाइंड करते हैं हम दोनों सेट में से, वही हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड, जो कि एक और सेट आता है हमारा, आता है डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट्स, इसकी डेफिनेशन होगी टू सेट्स A and B are said to be disjoint if A intersection B is equal to 5. अब देखो, डिसजॉइंट सेट्स का सीधा सीधा मतलब है जो इंटरसेक्शन नहीं होते हैं. अब देखेंगे, टू सेट्स A and B are said to be disjoint. वो दो सेट्स A और B डिसजॉइंट कहला सकते हैं कब, अगर A इंटरसेक्शन B 5 हो, मतलब इंटरसेक्शन कुछ हो ही ना. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल A है हमारा कोई सेट 1, 2 एंड B हमने ले लिया 3 और 4. अब हमें बोला है, मतलब इसका कोई साइन नहीं होता है डिसजॉइंट का, हमें जिसकी बोला है A डिसजॉइंट B का, मतलब इसमें डिसजॉइंट क्या है, तो हम क्या लिखेंगे 5 है. मतलब ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया डिसजॉइंट सेट्स का. हमें फाइंड करने को नहीं आता कि हम फाइंड करेंगे डिसजॉइंट सेट क्या है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं. डिसजॉइंट सेट वो होता है जिसमें कुछ भी इंटरसेक्शन ना हो. ये एग्जांपल है, इसमें कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब इसमें कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है. 1, 2, 3, 4 डिफरेंट नंबर है दोनों सेट में, मीन्स इसमें कुछ तो है ही नहीं, 5 है. तो यही हमारा क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट, जिसमें दोनों सेट में कॉमन पार्ट नहीं है, मीन्स इंटरसेक्शन का अपोजिट क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट. इसमें कॉमन पार्ट आ रहा था, इसमें कॉमन पार्ट ही नहीं आना चाहिए, वही हमारा डिसजॉइंट सेट कहलाता है. अब हमारी एक और लास्ट डेफिनेशन बचती है, डिफरेंस ऑफ सेट. डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दैट इज कहते हैं, दैट इज set A minus B is the set of those elements of A which do not belong B, which do not belongs to B. इसमें क्या कह रहा है, जो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है हम उसे एक ऐसे डिनोट करते हैं, माइनस है. सबको पता चल रहा होगा डिफरेंस का मतलब ही माइनस होता है. हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं, इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट. हम उन एलिमेंट्स को कह सकते हैं ए जिसमें बट बिलोंग बी ना करता हो. मैं एग्जांपल से समझाती हूँ जिससे ज्यादा जल्दी क्लियर होगा. ए हमें दे रखा है 1, 2, 3, बट बी हमें क्या दे रखा है 2, 3, 4. ठीक है, अब हमें बोला है ए डिफरेंस ऑफ बी निकालो. हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी. हम इसमें क्या लिखेंगे, सिर्फ 1, क्योंकि जो ए में क्या है 1, 2, 3, बी में क्या है 2, 3, 4. बी में जो बी के जो एलिमेंट है ना वो ए में से रिमूव करने हैं, मीन्स 2, 3 थे, 2, 3 रिमूव कर दिया, 1 बच गया. ठीक है, अगर हमें बोलते हैं बी माइनस ए,
तो बी में एलिमेंट क्या है 2 3 4, इसमें क्या है 2 3, मतलब ए के एलिमेंट्स अब बी से रिमूव कर दो, 2 3 रिमूव कर दी, क्या बचा 4। जो पहले है, जो नंबर पहले हैं उसमें से रिमूव करने हैं, जो नंबर बाद में है उसके रिमूव करने हैं, ठीक है। जिसकी ए पहले था तो हम ये तो लिखेंगे। अब इसे ही ध्यान में रखना। अब बी सोचना कि बी में से इसमें से क्या हटाए, 2 3 था, 2 3 को रिमूव कर दिया, 1 बच गया। अब बी पहले है तो बी सेट देखा, ऊपर वाले सेट पे कौन सा नंबर 2 3 है, 2 3 हटा दिए, 4 बच गया, ठीक है। जो नंबर मतलब जो सेट पहले हो, ए हो या बी हो, उसको कंसिडर करो कि कौन सा हमें रिमूव करना है, उसमें से ही रिमूव करने हैं, ठीक है। उसमें से ही हमें नंबर्स रिमूव करने, जिससे 1 और 4 बच गया। ये था आपकी जो 4 डेफिनेशन थी, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट और डिफरेंस ऑफ सेट। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी 1.5 में बहुत ज्यादा काम आएगी और ये आगे भी काम आएगी बहुत सारे चैप्टर्स में, ठीक है। तो हमारी 4 डेफिनेशन से आज हम वीडियो यहीं खत्म करते हैं। और इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।